हेलो दोस्तों, स्वागत है शानदार न्यू टॉपिक के साथ। बीए जंक्शन क्लासेस में यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ये बीए सेकंड सेमेस्टर में जो सेकंड सेमेस्टर में बीए के सेकंड सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में है, जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। और ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम रहने वाले हैं दोस्तों। एजुकेशन का रहेगा ये, यानी शिक्षा शास्त्र का एग्जाम है दोस्तों। शिक्षा शास्त्र के लिए एग्जाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एजुकेशन के लिए, बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए। और जो फर्स्ट ईयर में है यानी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों ये। तो क्वेश्चन 1 की बात करें, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? ये क्वेश्चन आपके रहेंगे दोस्तों। प्राचीन काल में शिक्षा वैदिककालीन शिक्षा गुरुकुल पद्धति के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों ये। तो किस काल में हुआ था जन्म प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का? तो दोस्तों ये वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 की बात करें, वैदिक काल शिक्षा थी दोस्तों धर्म प्रदान करना। ये धर्म प्रदान करना इसका मकसद था वैदिक काल शिक्षा का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। इसी तरह एक प्रसिद्ध गुरुकुल किसके निकट स्थित था? एक प्रसिद्ध गुरुकुल जो है वो किसके निकट था दोस्तों आपका? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। हरिद्वार के निकटतम था दोस्तों, हरिद्वार के निकटतम। इसी तरह क्वेश्चन 4 की बात करें, तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र आपका कौन सा था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, तक्षशिला दोस्तों ये प्रमुख केंद्र था इसका। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला उस स्थान के निकट था जिसे आजकल कहते हैं दोस्तों, आजकल क्या कहते हैं इसे? प्रमुख केंद्र तक्षशिला किस स्थान के निकट था जिसे आजकल क्या कहते हैं? तो आजकल दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्शन पेशोवार, यानी पेशोवार के निकटतम था ये। ऑप्शन राइट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 में क्या है? उपनयन संस्कार का अर्थ था। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ था? तो विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना, ये उपनयन संस्कार था दोस्तों। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों घर लौटना, यानी घर लौटना समावर्तन। क्वेश्चन 8, वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा कब दी जाती थी दोस्तों? तो ये कौन सा राइट आंसर होगा इसका? व्याकरण तथा तर्क शास्त्र की इसमें जो है शिक्षा दी जाती थी दोस्तों वैदिक काल में विद्यापीठ के। सद्गुण ही ज्ञान है। क्वेश्चन 9, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों सुकरात जी का है। सुकरात जी का सद्गुण ही ज्ञान है। क्वेश्चन 10 की बात करें, तो गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ क्या था दोस्तों? यानी जो गुरुकुल है उसका शाब्दिक अर्थ क्या था? गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ था दोस्तों गुरु का परिवार, यानी गुरु का परिवार ही गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ था। इसी तरह क्वेश्चन 11 की बात करें, तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था वेदों को श्रुति? तो वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता था दोस्तों, वेद मंत्र सुनकर सीख ले जाते थे। श्रुति यानी सुनना, वेदों मंत्र को पढ़कर और सुनाकर सीख जाते थे, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। ब्राह्मीण शिक्षा का अर्थ क्या था? ब्राह्मीण जो शिक्षा थी उसका अर्थ क्या था? तो वैदिक कालीन में जो शिक्षा होती थी दोस्तों, इस वैदिक काल में ये ब्राह्मीण शिक्षा का अर्थ था। क्वेश्चन 13, वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसायों का आधार क्या था? वैदिक काल में जो व्यक्ति थे दोस्तों
उनका व्यवसायिक यानी रोजगार क्या था? व्यवसायिक उनका रोजगार तो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था करना, वर्ण व्यवस्था उनका रोजगार था दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन 14 की बात करें तो 14 में क्या रखा गया है? वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र शुरू होता था। तो वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा अर्थ कब से चालू होता था दोस्तों? ये चालू होता था आपका श्रावण मास की पूर्णिमा से दोस्तों। श्रावण मास की जो पूर्णिमा आती है उसके ही दिन ये चालू होता था वैदिक कालीन का गुरुकुल। क्वेश्चन 15 की बात करें, क्वेश्चन 15 वैदिक कालीन में विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था। तो उसका मूल्यांकन कब किया जाता था और कैसे किया जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन इसका तर्कशास्त्र की कसौटी से किया जाता था। तर्कशास्त्र की कसौटी से। क्वेश्चन 16 क्या है? वैदिक कालीन में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते थे? जो वैदिक कालीन में दोस्तों 48 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे दोस्तों आदित्य या अदिति कहते थे दोस्तों। जिन गुरुकुलों में भाषा, साहित्य, धर्म दर्शन एवं नीति शास्त्र की विशेष शिक्षा प्रदान की जाती थी उन्हें कहा जाता था? जो धर्म दर्शन की विशेष नीति शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी दोस्तों वैदिक काल में, तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था घटिया पशकुल कहा जाता है दोस्तों। घटिया पशकुल आज के तौर पर दोस्तों इसी तरह हो रहा है। ये वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने की प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्राप्त कब की जाती थी? ये प्रदान की जाती थी तो दोस्तों गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी वैदिक कालीन की शिक्षा, यानी गुरुकुलों में। राइट आंसर इसका सी होगा, गुरुकुलों में। इसी तरह क्वेश्चन 19 की बात करें तो नवदा शिक्षण विधि को क्या सिखाया जाता था? नवदा शिक्षण विधि को सिखाया जाता था दोस्तों। तो ये ऑप्शन इसका गीता की शिक्षा सिखाई जाती थी, यानी गीता की शिक्षा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, गीता की शिक्षा। क्वेश्चन 20 की बात करें, समयवर्तन का अर्थ क्या है? समयवर्तन का अर्थ है दोस्तों, यानी समयवर्तन का अर्थ क्या है? समयवर्तन का अर्थ है इसका गृह वापसी, यानी गृह वापसी, समावर्तन के समय गृह वापसी होना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए राइट। इसी तरह क्वेश्चन 21 की बात करें, क्वेश्चन 21 में क्या है? उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? उपनयन संस्कार का अर्थ है दोस्तों, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के पास ले जाना, साक्षात उसके जो है नैन से नैन मिलाना, उपनयन। क्वेश्चन 22 की बात करें, क्वेश्चन 22 में क्या है? वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों धर्म का पालन करना और मोक्ष की प्राप्ति करना और आध्यात्मिक विकास करना। ये सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर धर्म का पालन करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, आध्यात्मिक विकास करना, ये वैदिक कालीन की शिक्षा थी और मुख्य उद्देश्य था उस समय का। उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। उपनयन की जो संस्कार की थी वो कितनी थी दोस्तों? तो 8 से 12 वर्ष की आयु थी, वो उपनयन की आयु थी। क्वेश्चन 24 की बात करें, क्वेश्चन 24 क्या है? वैदिक शिक्षा की विशेषता क्या थी? तो वैदिक शिक्षा की विशेषता थी दोस्तों, वैदिक शिक्षा की विशेषता थी यानी आध्यात्मिक शिक्षा, सदा जीवन, उच्च विचार और पूर्ण आवासीय शिक्षा। ये सभी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी वैदिक काल में किए जाते थे दोस्तों। इस तरह 24 क्वेश्चन 25 की बात करें, क्वेश्चन 25 में क्या है? तो वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या थी? तो वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी दोस्तों स्वाध्याय विधि, यानी वैश्य और प्रवचन विधि, ब्राह्मण की विधि और वाद विवाद विधि, क्षत्रिय विधि,
यानी ये सभी शिक्षा ग्रहण की जाती थी उस समय दोस्तों। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26 की बात करें तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम दोस्तों पाली की भाषा थी आपकी। पाली की यानी वैदिक काल में पाली भाषा सिखाई जाती थी आपकी शिक्षा के माध्यम से। इसी तरह क्वेश्चन 27 की बात करें, क्वेश्चन 27 क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था। वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था दोस्तों वेदों से, यानी वेदों से शिक्षा प्रदान की जाती थी वैदिक कालीन में। और वैदिक काल में वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? वैदिक कालीन का प्रमुख शिक्षा का संस्कार था दोस्तों इसका उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार। इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों यही समाप्त होते हैं। यूनिट यूनिट बन के क्वेश्चन थे दोस्तों, ये यूनिट बन के क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सवाल हर साल आते हैं दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के, जो बीए के यानी एक प्रथम साल है और सेकंड सेमेस्टर है उसका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।